तो अभी हमने देखा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे इसका ट्रांसमिटेड हो रहा है। हमने बताया था आपको बाय द ड्रॉपलेट्स, बाय द डायरेक्ट कंटेक्ट, बाय द रिस्पायरेशन। ये क्या हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। अब हम ट्यूबरकुलोसिस का साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। इसमें सिम्टम्स क्या दिखता है, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उसमें सिम्टम्स क्या दिखेगा। पहले सिम्टम्स इसमें क्या है, पहले सिम्टम्स इसमें क्या है, कफ। कफ मतलब खांसी होगा। कौन से किस टाइप का खांसी होगा, ड्राई कफ होगा, या कफ में क्या होगा, म्यूकस का फॉर्मेशन होगा। म्यूकस का फॉर्मेशन मतलब क्या होगा, स्पुटम आएगा। ओके, उसके बाद से आएगा ब्लड। इसमें क्या होगा, ब्लड आएगा। इसमें ब्लड का भी कई बार ऐसा होता है जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ रहता है, वो खांसता है, खांसने के साथ उसका ब्लड भी आता है। ठीक है, तो इसमें ब्लड भी आएगा। उसके बाद से लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब क्या होगा, उसको भूख नहीं लगेगी। जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा उसको भूख नहीं लगती है। उसके बाद से लॉस ऑफ वेट, उसका वेट भी क्या होगा, मतलब इतना वेट कम हो जाएगा उसका कि पता ही नहीं चलेगा। इतना मोटा व्यक्ति, ताजा व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा उसका वेट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो जैसे लगेगा कि शरीर सूख गया है, सूखा सूखा जैसे हो गया है, इस टाइप में वो हो जाता है। स्किन, या मैं बताया था ना अभी, स्किन टीबी होता है तो क्या रेशेस आ जाते हैं, ग्लोइंग नहीं होता है स्किन पे। वैसे क्या होता है, स्किन का जो ग्लोइंग है खत्म ही हो जाता है जिसको अगर टीबी हो जाता है तो। दूसरी बात, एनीमिया। अब जाहिर सी बात है, जब भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी, व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो एनीमिया होना ही है। एनीमिया मतलब होता है बॉडी में ब्लड की कमी। जब ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया होगी, आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया होगी ही। अब नेक्स्ट है राइजिंग टेम्परेचर इन इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम मतलब क्या है, शाम के टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब 7 से 8 के बीच में फीवर बहुत तेज आएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका एक मेन साइन एंड सिम्टम्स और है। और सोने के दौरान क्या होगा, स्वेटिंग आएगा, पसीना आएगा। रात में जैसे फीवर आया या सोया हुआ है व्यक्ति, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको पसीना आएगा। इसका और एक सिम्टम्स है, लंबे टाइम तक कफ होगी। क्या होगी, जैसे अभी एड में अमिताभ बच्चन दिखा रहे थे कि अगर 2 हफ्ते 28 दिन या 24 दिन तक अगर खांसी आती हो, चाहे सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, तो उसको क्या करें, डॉक्टर से सलाह लें, या फिर एक्सरे कराए या चेकअप कराए, अपने स्पुटम टेस्ट कराए। वैसे ही अगर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 मंथ तक लगातार आपको खांसी आ रही है तो आपको जरूर ट्यूबरकुलोसिस की टेस्ट कराना चाहिए। ओके, मतलब अगर लंबे टाइम तक आपको खांसी है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराना चाहिए। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा तो उसमें टेस्ट क्या क्या होता है। पहली चीज होता है स्पुटम टेस्ट, दूसरा होता है एक्सरे टेस्ट, और तीसरा होता है ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट हम इसके बारे में, सारे के बारे में एक एक करके बताएंगे। पहला स्पुटम का टेस्ट में क्या होता है, स्पुटम लेते हैं, एक कंटेनर में स्पुटम लेंगे, उसका क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद 2 या 3 दिन में कल्चर हो जाता है, उस पे जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है उस पे क्या होता है, ग्रोथ कर जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरी बात, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे के द्वारा भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने अभी लंग्स का फिगर बनाया था, हमने लंग्स का फिगर बनाया था, उसमें बताया था कि इसमें क्या हो रहा है, जब आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे उस पे दिखेंगे धब्बे। क्या होंगे, धब्बा दिखेगा। मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा कि ब्लैकनेस थोड़ा सा दिखेगा, ये चीज़ होता है। और उसमें कई ऐसे बारीकी होती है कि उसमें धब्बे के साथ साथ पता भी चल जाता है कि हाँ हमारा लंग से इतना ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड हो गया। बट इसको ज़्यादा एक्सरे से इन्वेस्टिगेट नहीं होने की वजह से इसका क्या करते हैं, स्पुटम टेस्ट करते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है कि क्या है। बट एक्सरे से भी पता चल जाता है कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस है। अब हम लास्ट देखते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। एक ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है जो ट्यूबरकुलोसिस का प्रोटीन को क्या करते हैं, लेते हैं और 0.5 mg अपने इंट्राडर्मल, जैसे इंट्राडर्मल है, इस पे क्या करेंगे, लगाएंगे। लगाने के बाद जैसे हमने क्या किया, 0.5 mg इंट्राडर्मल इस पे लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे घेरा बना देंगे। क्या कर देंगे, घेरा बना देंगे।
और इसको 48 आवर्स लेके 72 आवर्स के बाद इस पे देखेंगे अगर 40 mm या 70 mm, कितने 40 mm या 70 mm, सॉरी 40 mm, अगर 40 mm का बबल्स वहाँ बन गया, बम्स वहाँ बन गया, जैसे हमने यहाँ लगाया, हमने यहाँ पे लगाया इंजेक्शन 0.5 ml माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का क्या किया, वो लिया, प्रोटीन लिया, प्रोटीन लेने के बाद हमने यहाँ लगाया और लगाने के बाद ये इंट्राडर्मल लगाया, उसके बाद से क्या करेंगे 48 से लेकर 72 घंटे बाद इसको छोड़ देंगे, इतना देर छोड़ देंगे। उसके बाद इसको देखेंगे कि 40 mm तक अगर यहाँ पे बम्स बने हुए हैं, अगर यहाँ पे फूला हुआ इतना लंबा सा तो सही है, अगर इससे बड़ा हुआ है, अगर 70 mm का हो गया है या 80 mm का हो गया है तो वो क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। मतलब पेशेंट क्या है, ट्यूबरकुलोसिस से क्या है, सफ़र कर रहा है, ग्रसित है, इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे 3 टेस्ट होते हैं, पहला स्पुटम टेस्ट, दूसरा चेस्ट एक्सरे, उसके बाद से ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, मॉन्टिक्स टेस्ट इसी को बोलते हैं हम, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को मॉन्टिक्स टेस्ट बोलते हैं। अब ट्रीटमेंट में इसमें हम क्या देते हैं, ये चीज़ हम समझते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, इस ट्रीटमेंट में हम एंटी ड्रग देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग देते हैं, सॉरी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग देते हैं। इसमें एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में क्या है, आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटाल, ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बता दें, अगर किसी भी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो कम से कम उसको 6 मंथ से लेके 9th मंथ तक उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। 6 मंथ से लेके 9th मंथ तक, अगर वो स्टेज 1st 2nd जो भी हो, लेटेंट फेज हो, एक्टिव फेज हो या फिर प्राइमरी फेज हो, प्राइमरी फेज हो तो अब 6 मंथ में ही सही हो जाएगा, बट अगर एक्टिव फेज या लेटेंट फेज है तो उसके लिए 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। एक चीज़ और बता दें, अगर जैसे हमने ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन 1 मंथ खाई, हमने क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक होने का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया लेटेंट फेज में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लेटेंट फेज में जब चले जाते हैं तो इंसान को लगता है कि हाँ हम ठीक हो गए, बट जैसे ही वो इम्यूनिटी कमजोर होती है फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, देन वो और एक्टिव हो जाते हैं, वो और एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से और सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमें और उससे हाई डोज लेनी पड़ती है, उससे और हाई डोज लेते हैं तब जाके क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है। इसलिए जिस किसी पर्सन को भी अगर ट्यूबरकुलोसिस हो तो जितने दिन के लिए डॉक्टर एडवाइज कर रहा है ट्रीटमेंट या फिर जो भी टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, जो कितना टाइम तक हमें लेना है, टैबलेट्स, इंजेक्शन, उसको हमें उतना टाइम तक लेना चाहिए। और इसमें एक प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या है, एनटीपी और डीटीपी और बीसीजी का वैक्सीन लगता है। एनटीपी क्या है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में जानते हैं नेशनल लेवल पर चलाया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन अभी क्या है, कुछ दिन पहले टीवी प्रचार करते थे कि अपना अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना जांच कराए, एक्सरे कराए, स्पुटम टेस्ट कराए ताकि आपको टीबी ना हो। और टीबी की दवाइयाँ जो जितने भी अपने जिला अस्पताल हैं, जिला चिकित्सालय है, वहाँ से मिल रही थी। ये क्या हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता था। अब एक है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं डीटीपी। एक होता है एनटीपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, एक होता है डीटीपी, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम किए जाते हैं और लोगों को अवेयर कराया जाता है कि हाँ, अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे कितने लोग पेशेंट ग्रसित हैं, उसको कैसे अवेयर कराया जाएगा, टीबी से कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। एक बीसीजी का वैक्सीन भी लगता है, जिसको बोलते हैं बेसिलाई कॉलमेट ग्यूरिन। ये जो है वैक्सीन भी लगता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा ट्यूबरकुलोसिस, इसका ट्रीटमेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किया, क्या किया, रिस्पायरेशन किया। मान लो ये हमारा बाय द माउथ रिस्पायरेशन किया, यहाँ पे हमारा क्या है, लंग्स है, यहाँ पे क्या है,
लंग्स है। बाय द रिस्पायरेशन क्या हुआ, जब हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, इटियोलॉजी फैक्टर, इटियोलॉजी फैक्टर में क्या है, माइकोबैक्टीरिया, क्या है, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो रहा है, एल्वियोलाई में इंटर कर रहा है। कहाँ इंटर कर रहा है, जब हम सांस ले रहे हैं तो एल्वियोलाई में, कहाँ पे, एल्वियोलाई अपना यहाँ पे है, एल्वियोलाई में क्या किया, इंटर किया, बैक्टीरिया इंटर टू द एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई में इंटर करेगा तो क्या होगा, वहाँ जो मैक्रोफेजेज होते हैं, जो मैक्रोफेजेज जो बैक्टीरिया से हमें क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो मैक्रोफेजेज है क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको ऐसे मैक्रोफेजेज बना के दिखाया था, ये क्या है, ये है मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। कमजोर होने के बाद जो बैक्टीरिया यहाँ पे लेटेंट फेज में है, ये लेटेंट फेज में जो बैक्टीरिया है, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। जब बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे, ये सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे उसके बाद से क्या होगा, टिश्यू जो होंगे, लंग्स में जो टिश्यू होंगे वो क्या होगा, नेक्रोटिक हो जाएगा। नेक्रोटिक मतलब डीजेनरेट होने लगेगा टिश्यू का। जब टिश्यू का डीजेनरेशन होने लगेगा तो नेक्रोसिस प्रोड्यूस होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। मैंने अभी बोला था ना, कैविटी बन जा रहा है, कैविटी। कैविटी मतलब क्या है, यहाँ पे नेक्रोसिस बन जा रहा है। जब जगह जगह नेक्रोसिस हो रहा है टिश्यू में तो कैविटी बनना ही है। अब कोर्स है कि ये कैविटी बनेगा। अब इसमें कैविटी बनने के द्वारा क्या हो रहा है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो मैं और हम आपको बताए थे, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये तो हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है पल्मोनरी में हो रहा है। एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसको बोलते हैं, जिसको मैं अभी आपको बताया था स्किन में होता है, स्किन में, बोन में, उसके बाद से ब्रेन में, उसके बाद से एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन में। इसका मैं बताया ही था कि स्किन में होगा तो रेसेस आएगा, बोन में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का फॉर्मेशन कम होगा, ब्रेन में होगा तो मेनिंजोकोकियल मेनिंजाइटिस होगी, एब्डोमेन में होगा तो डाइजेशन और डायरिया होगा, ये प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। ये सारे चीज़ हमने बताया था। तो ये हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। हमने जो अभी ये देखा है पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी या ट्यूबरकुलोसिस, ये है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।